आजाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाज़रीन, आपने देखा कि हालिया कुछ दिनों में रावी में आने वाले पानी ने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। 2.5 लाख क्यूसेक का पानी उसने खास तौर पर लाहौर का एरिया बहुत इफेक्ट किया और जहां जहां से रावी का पानी गुजरा उसने वहां पर तबाही मचाई है। बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि चूंकि इंसानों ने दरिया रावी का रास्ता रोका है, वहां पर हाउसिंग सोसाइटियां बना ली हैं, वहां पर कब्जा कर लिया है, दरिया रावी का रुख मोड़ दिया है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें की गई हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अंजम दारा साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब के, और जो हमें तारीखी एतबार से बताएंगे कि दरिया रावी का रुख कब कब मोड़ा गया। उसकी 3500 साल पुरानी तारीख, जिसके दौरान रावी का जो रुख है वो बतदरीज जो है वो मोड़ता चला गया। तारीख के मुख्तलिफ जो हुक्मरान थे उन्होंने इसको बतदरीज मोड़ा है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दरिया रावी का रुख कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ मोड़ा गया और उसके क्या इम्पैक्ट्स जो हैं वो मुरतब हुए हैं और क्यों सैलाब अब ज्यादा आते हैं तो उससे ज्यादा तबाही मचती है। तो आइए अंजम दारा साहब से बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। आज आप चूंकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं और आपकी जो कारनामे हैं वो हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं अखबारों में, आपकी किताबें भी गंधारा और सिख जो हेरिटेज के हवाले से। शुक्रिया आपका। सर, हमें ये बताइए कि दरिया रावी का रुख जो है उसके ऊपर बहुत सारे लोग बात करते हैं कि ये रुख मोड़ा गया, मसनूई तरीके से मोड़ा गया, जिसकी वजह से रावी में जब भी ज्यादा पानी आता है तो वो अपना कब्जा छुड़वाने खुद आता है। कब कब ये रुख मोड़ा गया? देखिए, दरिया का जो वैसे तो नेचुरली सदियों से, करोड़ों साल से पानी पहाड़ों से नीचे उतरता है, मैदानी इलाकों में आके बहता है। तो दरिया रावी की हिस्ट्री भी ज़ाहिर है हिमालय से ये ओरिजिनेट होता है। तो गुजरता गुजरता यहाँ से गुजरता लाहौर से, फिर आगे पांजनाथ के मुकाम पे ये 4 दरिया इकट्ठे होते हैं दरिया सिंध से, फिर ये आगे अरेबियन सी में गिरते हैं जाके। तो लाहौर की जो हिस्ट्री है ना, इसको हिस्टोरिकल अकाउंट्स में मौरखीन ने बहुत जगहों पे जिक्र किया है, दरिया को और लाहौर की आबादी को, लाहौर के कल्चर को। जैसे अगर हम कश्फुल माजूब किताब पढ़ें दाता गंज बख्श हजूरी की, तो उन्होंने उसमें लिखा है कि लाहौर आज तक मज़ाफ़ात मुल्तान, कि लाहौर एक छोटा सा मज़ाफ़ात है मुल्तान की। अच्छा। मुल्तान का एक गांव है। अच्छा। यानी कि मुल्तान की हिस्ट्री जो है वो 5000 साल पुरानी है। 5-6 हज़ार साल पुरानी हमें उसकी जो रिकॉर्ड मिलता है, एविडेंस मिलता है प्रहलादपुरी की ज़माने की। तो उसमें उसके मुताबिक अगर लाहौर देखा जाए तो लाहौर की जो तारीख है ये तकरीबन हमें 1500 BC से ऑनवर्ड मिलती है। क्योंकि लाहौर बकायदा एक हड़प्पाई बस्ती थी। हड़प्पा के किनारे पे, इस पे हमारे एक मरहूम दोस्त थे ज़ुबैर शफी गौरी साहब, उनकी किताब है दरिया रावी के किनारे हड़प्पाई बस्तियाँ। वाह। तो बेसिकली लाहौर जो था ना, ये एक आर्टिजन्स का और क्राफ्ट्समैन का, म्यूजिशियन का, डांसर का, जो फ़नून लतीफ़ा से लोग जुड़े हुए थे, तो उनकी एक आबादी थी जो एक हड़प्पा के दौर की 1500 BC में। वाह। इस पे बहुत सारी मतलब के हमें लिटरेचर भी मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने इस पर कभी डिबेट ही नहीं की। मैं तो आज भी कहता हूँ कि लाहौर में कोई 100 फुट का एरिया लेके उसको 50 फीट गहरी ट्रेंच लगे। जैसे शाही किला में 2 दफ़ा खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिकल डिगिंग हुई। एक दफ़ा तो 1927 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजी में, कॉलोनियल पीरियड में। सर, जॉन मार्शल ने करवाई? नहीं, जॉन मार्शल नहीं, उस वक्त 1927 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बात। हाँ, वैसे जॉन मार्शल 1928 तक थे। 1902 से 1928 तक जॉन मार्शल थे DG आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। उस पीरियड में हमें 50 फीट गहरी ट्रेंच लगाई। उसमें हमें लास्ट जो अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स है ना, वो तकरीबन कोई 1st सेंचुरी AD तक मिलती हैं, जिनके 2000 साल की तारीख तो शाही किले की अपनी है। वाह। उसके नीचे फिर जब कोई, उसको कहते हैं वर्जिन सॉइल, कि जिस पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी कभी ना हुई हो। अच्छा। तो उससे पहले ज़ाहिर 2000 साल अगर हिस्ट्री लाहौर शाही किले की मिल रही है, तो लाहौर का जो बाकायदा शहर है ये उससे कम से कम 1500 साल पहले था। वर्ल्ड सिटी। हाँ, वर्ल्ड सिटी जो था, तो इसके दरवाजे बाकायदा अकबर ने लगाए। तो ये ओरिजिनली जो है ना, दरिया का जो कटाव होता है, जो दरिया का नेचुरल फ्लो होता है, जो करंट ऑफ वाटर होता है, उसका फ्लो जो है ना, वो अगर ऐसी ज़मीन है ना, ऐसे ये आपका पेशावर की तरफ ऐसे ज़मीन उठती जाएगी। कराची की सर से लेके, साउथ से लेके नॉर्थ में ऐसे इसका जो लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड है वो इसका फर्क आता जाएगा। जैसे लाहौर 702 फुट पे है सी लेवल से, तो अगर आप मरी देखें तो वो 7,500-8 हज़ार फुट की बुलंदी पे। तो ये जो कटाव है ना, दरिया ने सीधा जाना होता है। जो जगह ऊंची है ना,
वो दरिया उसको काटता जाएगा आस्ता आस्ता। तो ये नॉर्थ की तरफ बढ़ा दरिया। ये आप कभी अनारकली बाजार के साथ, पुरानी अनारकली के साथ मौज दरिया रोड है। हाँ हाँ, वहाँ पे मजार है। मौज दरिया रोड भी है और मजार भी है, बाबा मौज दरिया। तो बाबा मौज दरिया के पास से दरिया गुजरता था। अच्छा। दरिया के किनारे उनकी एक चुटिया थी, वो कुटिया सी बनी हुई थी उनका उठना बैठना। तो पुरानी आर्काइव्स के अंदर जो हमारे पास आर्काइव्स का रिकॉर्ड है सिविल सेक्रेटेरिएट में, पंजाब गवर्नमेंट में, उसमें बहुत सारी लिथोग्राफ्स हैं कि दरिया जो है वो सेक्रेटेरिएट के आगे से गुजर रहा है। अच्छा। वो अनारकल का जो मकबरा है ना दरिया सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर, उसके सामने से बिल्कुल। अच्छा, वहां से दरिया वो किनारे पे है, मकबरा किनारे पे है। वो बात होगी तकरीबन कोई जहांगीर के वक्त की, 400 साल पहले की। लेकिन यहाँ पे जो रोशनाई दरवाज़ा है शाही किले का, हमने सुना है कि उसका नाम रोशनाई दरवाज़ा इसीलिए है कि अकबर के दौर में जब जहाज़ चलते थे दरिया रावी में, तो वहाँ रोशनियाँ रखी जाती थी ताकि दूर से उनको पता चल जाए। वो रोशनाई गेट जो है ना, वो जो वर्ल्ड सिटी के लोग होते थे ना, वो वहां से रोशनास होते थे। रोशनाई के बादशाह को अगर मिलना होता था ना शाही किले में, अगर कोई बादशाह है तो वो रोशनाई रोशनी के वाले से नहीं। अच्छा, है वो रोशनी और वो जो रोशनी आप जो बात कर रहे हैं ना, वो जो समाधि है ना महाराजा रणजीत सिंह, हाँ जी, इसके साथ जो रोशनाई दरवाजा ना, इसके ऊपर वो टार्च होती थी, इसके और नीचे दरिया बहता था। कहते हैं कि वो जो उसकी रिफ्लेक्शन आती थी दरिया के पानी के अंदर, उच्चे बुर्ज लाहौर दे हेठ हो गए दरिया। वो ऊंचे बुर्ज लाहौर के जो थे ना, उनके नीचे से बिल्कुल दरिया। आज भी वो शाही किले में तस्वीरें लगी हुई है ब्रिटिश पीरियड की, महाराजा रणजीत सिंह के दौर की, जिसमें दरिया जो है वो बिल्कुल बादशाही मस्जिद और किले के पास से गुजर रहा है। अच्छा। तो कश्तियां नजर आती हैं। वो जेन्युइन फोटोग्राफ्स हैं कि पेंटिंग्स हैं। उस वक्त तो फोटोग्राफ आ गई थी, कैमरा आ गया था। तो उसमें मिलता ओरिजिनली ये जो जब बादशाही मस्जिद बनाई शहनशाह मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर ने 1674 में, तो चूंकि ये एक बहुत बड़ी मस्जिद थी अपने हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के वाले से, तो उसका जो बादशाह का जो मेन आर्किटेक्ट था फिदाई खान कोका, जिसने मस्जिद बनाई, उसने कहा कि अगर दरिया का जो करंट है, फ्लो है वाटर का, अगर किसी रोज चढ़ गया तो ये बादशाही मस्जिद की फाउंडेशन को क्रॉस कर सकता है, उसको बैठ सकता है और मस्जिद हो सकता है टिल्ट हो जाए। तो उसने फिर ऑर्डर किया शहनशाह औरंगजेब आलमगीर ने अपने दौर में कि दरिया का रुख जो है ना वो 3-4 किलोमीटर पीछे टुवर्ड वहाँ का बनता है नॉर्थ ईस्ट लाहौर का शादबाग का जो जगह है। अच्छा, शादबाग के जगह पे जो दरिया का बंद था ना, जो उसको टी लगाई, इसको रिवर एम्बैंकमेंट कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, पंजाबी में हम टी कहते हैं, टी ऐसे टी रास्ता रोकने के लिए, मोड़ने के लिए। हाँ। जब टी लगी ना, 2 टियां लगी, आज भी लगी हुई है टियां। अच्छा, आज भी लगी हुई है? आज भी उधर ही है टियां। लाइक किस तरह लगाएंगे? हमारे रिवर बैंक में कहते हैं जैसे ये दरिया चल रहा है या कोई भी चल रहा है पानी, उसके आगे कोई चीज रख दे तो वो अपना रास्ता बदल लेगा। सही। जैसे किसी नाली में आप ईंट रख दें तो ईंट को साइड से पानी निकलेगा ना, तो रिवर एम्बैंकमेंट उसका नेचुरल फ्लो रोक के दूसरी तरफ करना जो है ना, तो वो उस वक्त 20% जो वाटर था ना रिवर का, रावी का ओरिजिनली, वो फिर उस बादशाही मस्जिद के पास से गुजरता था। 80% उसका फ्लो उधर से हो गया शादरा की तरफ से। तो वो जो दरिया जो 20% है उसको ही बुढ़ा दरिया कहते हैं। अच्छा। बुढ़ा दरिया जो बुढ़ा रावी है वो आस्ता आस्ता स्क्वीज होता खत्म होता अल्टीमेटली कोई 10 फुट के ड्रेन में चेंज हो गया, नाला बन गया। हाँ, वो अभी भी जो इलाका है किला लक्ष्मण सिंह जो कसूरपुरे के साथ है, वो जो मेट्रो बस का स्टेशन रावी चरगा के पास, मेट्रो जो मनार पाकिस्तान का इधर नॉर्थ वाला हिस्सा है, उससे वो ड्रेन जाता था। वो बड़ी देर खुला रहा, फिर उसको बंद कर दिया गया ताकि वहां से स्मेल आती है ना गंदे पानी की। अच्छा सर, ये आपने कोई ये जो बातें कर रहे हैं कि औरंगजेब ने उसको जो है वो मूव करने का या उसका रास्ता मोड़ने का कहा, कोई आपने सरकारी दस्तावेजात देखी? बिल्कुल, नक्शे हैं, महाराजा रणजीत सिंह के दौर के नक्शे हैं। अच्छा। प्रिंटेड नक्शे हैं, वो बड़े बड़े पार्चमेंट के ऊपर, जो कपड़ा नहीं होता उसके ऊपर वो प्रिंटेड नक्शे हैं। ये तो कल की बात है, महाराजा रणजीत सिंह का दौर जो है ये तो 150-200 साल पहले की बात है।
उससे पहले मुगलों के दौर में भी आर्काइव्स हैं। आपका शाहजहां के दौर का जितना ऑफिशियल वर्क था वो आपके पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में पड़ा है, अभी भी पड़ा है। सेफ है या नहीं? सेफ है, बकायदा डिपार्टमेंट है। अच्छा, और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं एक्सेस करते? वो स्टूडेंट आते हैं, स्कॉलर्स जाते हैं, वो उस तक एक्सेस है लोगों की रिसर्च के वाले से। तो इस तरह दरिया अभी भी देखे ना, अभी भी जो कटाव है दरिया का वो उस तरफ इधर ही है, नॉर्थ की तरफ से कट रहा है, क्योंकि ऊंची जमीन इधर से शुरू होती है ना ऐसे ऐसे, तो ऊंची जगह को दरिया काटेगा। तो मुमकिन है आज से कोई 500 साल 1000 साल बाद ये शादरा भी सारा उसकी लपेट में आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे दरिया का पानी बढ़ेगा तो दरिया, कहते हैं कि दरिया एक ऐसा सांप है जिसके जो पत्थर है ना ये इसके अंडे होते हैं, तो वो दरिया अपने अंडों को छोड़ता नहीं है। अच्छा। जहाँ दरिया के पत्थर पड़े हुए हैं ना वो कभी ना कभी टच जरूर करेगा, उनके ऊपर ऐसे गुजरेगा जरूर। तो पत्थर बंदा उठा के साइड पे कर दे, ऐसा नहीं हो सकता? देखे ना कि जो केपी में सैलाब आए हैं, पंजाब में भी आए हैं, तो बहुत सारा जो रिवर जो सैलाब की वजूहत हैं, ये एक तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से कि दरख्त काटे जाते हैं, पहाड़ कमजोर होते हैं। जितना दरख्त लगा होगा ना किसी माउंटेन के ऊपर या किसी भी एरिया में अंदर, वो जगह स्ट्रांग हो जाती है बिकॉज ऑफ द रूट्स, उसकी जो डेवलपमेंट है ट्रीज की, तो जमीन पक्की हो जाती है। तो ये दरख्त काटते हैं। दूसरा, रिवर का जो नेचुरल बेड है उसके अंदर इंक्रोचमेंट कर लेते हैं लोग। हाँ, ये सबसे बड़ा और सबसे, अब दरिया के अंदर किसी ने अगर होटल बनाया हुआ है या घर बनाया हुआ है तो इससे दरिया को तो कोई गर्ज नहीं, वो तो पानी अगर आ गया तो वो तो निकल जाएगा, उसको खा जाएगा। और तो ये, लेकिन केपी का जो सैलाब है वो इसलिए थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा अलार्मिंग और ज़्यादा उसके लिथल इफेक्ट थे कि क्योंकि पहाड़ों से जब पानी ऐसे नीचे गिरता है ना तो बड़ी तेजी से हिट करता है, अपनी वेलोसिटी के साथ, वेट के साथ आता है। मैदानी इलाके में, ये मैदानी इलाका है, दरिया जा रहा है, पानी जा रहा है, तो उसका इतना प्रेशर या इतना उसका वॉल्यूम नहीं होगा वेट का ना, उधर है। अगर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है ना तो वो नीचे वाली हर चीज को बहा देगा। तो इसलिए माउंटेन्स के अंदर जब रिवर आता है ना, फ्लड आता है, तो उसकी तबाही बहुत ज्यादा होती है। देखो ना आपने, अनफॉर्चुनेटली कितने लोग, फैमिलीज और गाड़ियां और फैमिलीज पूरी की पूरी, तो वो इसलिए कि वो पानी अपनी स्पीड से नीचे आता है। तो अगर वो थोड़ा सा डिपार्टमेंट जो है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, दूसरे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, अगर उस पर थोड़ा सा वाच रखे, वो जो स्टेट लैंड लोग खरीद लेते हैं वो अगर ना खरीदी जाए तो इससे बचा जा सकता है। अदरवाइज दरख्त ना काटे जाएं, जाएं। और दूसरा, पंजाब में तो पंजाब गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा काम भी किया है कि जो दरियाओं और नहरों की जो भल सफाई होती है ना, वो करनी चाहिए, क्योंकि रिवर के ऊपर जब हजारों साल से 100 साल से रेत आती है तो उसका लेवल ऊपर आ जाता है। उसके लेवल को डीप होना चाहिए। जितना डीप होगा वो पानी की कैपेसिटी को ऑब्जर्व कर लेगा। जितना उसकी कैपेसिटी कम होगी वो पानी किनारों से बाहर निकलेगा। तो इसलिए दरिया की जो खुदाई है ना वो करते रहना चाहिए, ये जो साफ करते रहना चाहिए। रेत निकालते हैं ना जब हम ये बिल्डिंग के लिए वो ठेके देते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट, तो वो लॉजिकली ठीक है कि दरिया की रेत निकलती रहती है। अगर वो ना निकले तो रेत ऊपर आ जाए और दरिया का पानी आ जाए तो वो तो साथ इधर उधर के वो निकल जाएगा, किनारों से निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, आप चूंकि डिप्टी डायरेक्टर हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और पाकिस्तान का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंस का हमें पूरी दुनिया में समझा जाता है, चूंकि गंधारा की तहजीब है, सिखों की यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैन मत की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका जो डिपार्टमेंट है खासतौर पर पंजाब में कितना कोई कार्यहाय नुमाया सर अंजाम दे रहा है, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हेरिटेज और हिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट है, विरसा शेयर्ड विरसा होता है। अगर लाहौर में या कटास राज है जो, या जैन मंदिर है, या लाहौर के अंदर दूसरे टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स या बुद्धिस्ट टेम्पल हैं जो टक्सला के, पेशावर के, स्वात के, ये शेयर्ड हेरिटेज है, ये हमारा हेरिटेज है। हम अगर कहें ना जी हमारा हेरिटेज सिर्फ इस डेट से शुरू होकर इस डेट तक चलता है, तो वो नहीं है। वो हमारा रिलीजियस एक कल्चर है। हमारा हेरिटेज जो विरसा है हमारा, जिसके हम कस्टोडियन है, जिसके हम मालिक हैं, वो तो 10,000 साल पुराना है। मेहरगढ़ से शुरू होता है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गंधारा सिविलाइजेशन, फिर प्री इस्लामिक पीरियड, और फिर ये सुलातान दिल्ली का दौर, मुगल डायनेस्टी का दौर 320 साल 1947 तक, उसके बाद क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद सारा कुछ आगे। तो बेसिकली हेरिटेज जो है ये आप देखें ना, पंजाब गवर्नमेंट
मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जो सरपरस्ती में जो हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया है टेक्सला को। अच्छा, और ये कब का वाकया है? ये अभी पिछले 2-3 महीने में। अच्छा, माशाल्लाह। 3-4 महीने में। तो हेरिटेज अथॉरिटी बनाई है पंजाब गवर्नमेंट, वो हेरिटेज को अपलिफ्ट करने के लिए कि हमारे हेरिटेज को पूरी दुनिया में पता ही नहीं किसी को। बहुत सारे लोग, लिटरेरी लोग, पढ़े लिखे लोग बाहर से आते हैं तो वो कहते हैं जी मोहनजोदड़ो तो और हड़प्पा तो इंडिया में है, या टेक्सला तो इंडिया में, पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं, पाकिस्तानी है वो। इंडस सिविलाइजेशन के बाद लोग पाकिस्तानी है जो 50-60 साल से गए हुए हैं, उनको बच्चे थे तो चले गए, उनको पता ही नहीं। दूसरे लोगों का तो खैर इसमें इतना गिला नहीं बनता, उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो मुल्क ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग आज भी अवेयरनेस इतनी वीक है पूरे हमारे हेरिटेज के मतलब पूरी दुनिया में कि लोगों को पता ही नहीं कि कल्चरली हम इतने रिच हैं। कल्चरली हमारे पास सिख साइट कितनी है, सिख खालसा पंथ की साइट कितनी, बिल्कुल ऐसी है। बाबा गुरु नानक के मेन जो उसकी रिलीजियस प्लेसेस हैं, ननकाना साहब है, पंजा साहब है, रोड़ी साहब है, बिल्कुल, ये डेरा साहब है शाही किले के सामने, बिल्कुल, और करतारपुर साहब है नारवाल में। ये बिग तख्त हैं, इनको तख्त बोलते हैं सिख हिस्ट्री के, रिलीजियस पॉलिटिकल सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो इस तरह बुद्धिस्ट हेरिटेज, हिंदू हेरिटेज, इवन क्रिश्चियन हेरिटेज हमारा बड़ा रिच है। हमारे पास ऐसे ऐसे चर्चेज हैं जो बड़ा एक यूनिक आर्किटेक्चर है, गोथिक, करंथियन और ये विक्टोरियन उसमें मिक्स है। तो ये बकायदा एक हिस्ट्री है। बल्कि टेक्सला में एक मकाम है जहाँ पे हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के एक हवारी भी आए थे। हाँ, उसको तोमर रसूल बोलते हैं, तोमर रसूल क्रिश्चियन लैंग्वेज में। तो सेंट थॉमस जो थे वो 2000 साल पहले इधर आए। उनकी कुछ बाकियात हैं? हाँ, बकायदा उनका पैलेस है उधर, वो जहाँ पे बैप्टाइज करते हैं। अच्छा, वो जगह है, बल्कि टेक्सला में। हाँ, टेक्सला में प्रिजर्व है, बिल्कुल प्रिजर्व। बहुत सारे जो लोग विजिटर्स आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, वहाँ पे वो सेलिब्रेट करते हैं आके अपनी। क्या बात है, ये एजाज की बात भी है कि आप देखिए पूरी दुनिया में ज़ोरोस्टर का जो जैन टेम्पल है, अपना फायर टेम्पल है जिसपे औकाब का निशान। हाँ, बिल्कुल वही ना। वो जो आई थिंक सिरकप वाली साइड पे है, वो सिरकप के साथ ही है, सिरकप के साथ ही है। तो वो जंडियाल टेम्पल, जंडियाल टेम्पल जो है वो ज़ोरोस्ट्रियन कल्चर है, फायर टेम्पल उसको बोलते हैं। क्या बात है। ज़ोरोस्टर जो लॉर्ड बुद्धा का कंटेम्परेरी था, तो उसका जो रिलीजन है वो, क्योंकि पर्शिया ने कभी इंडिया को डोमिनेट कर लिया 3,000 साल पहले। इंडियन कभी पर्शियन तक चले गए, इंडियन कभी अफगानिस्तान तक चले गए, अफगान गवर्नमेंट कभी पंजाब तक आ गई। जिस तरह ये महाराजा रणजीत सिंह के दौर में पंजाब बेसिकली पहले अफगान के पास था। तो महाराजा रणजीत सिंह बिल्कुल मुगलों का उस वक्त पंजाब नहीं था। जो उसकी खिलत थी, जो सनद होती है, वो काबुल गवर्नमेंट से मिली थी महाराजा रणजीत सिंह को। तो इसलिए ये एक दूसरे को अनेक्स करते रहते हैं, कभी कोई हिस्सा दूसरे ने पकड़ लिया, कोई छोड़ गया। ये हिस्टोरिकल जो क्रोनोलॉजी है उसमें देखें कि स्टेट्स ने एक दूसरे को कभी छोड़ दिया, कभी पकड़ लिया, कभी और अपने निशानात छोड़े भी वहां पे। जो वीक डायनेस्टी होती है, जो वीक सक्सेसर होते हैं, वो उनसे दूसरे पावरफुल सक्सेसर आके ले जाते हैं। अच्छा सर, एक मुख्तसर सा बताइएगा कि जब से ये 18वीं तरमीम के बाद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या हेरिटेज का ये सूबों के पास आया है, आप क्या समझते हैं कि उसकी परफॉर्मेंसेस में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? देखिए, ये तो वैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक डिसीजन था, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 18वीं तरमीम। तो लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के तौर पे तो ज़ाहिर है लेजिस्लेशन हुई है इसके ऊपर, तो जस्टिफाइड है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पर्सनल ओपिनियन पूछे तो कल्चर जो है ना, वो कल्चर कहीं भी डिवाइड नहीं करते लोग, फेडरेशन के पास होता है। लेकिन पूरी दुनिया में कुछ चंद एक डिपार्टमेंट्स होते हैं जो फेडरेशन के पास होते हैं, वो यूनिटी होती है। जैसे रेल का निज़ाम, जैसे डिफेंस का निज़ाम। डिफेंस ये नहीं हो सकता कि पंजाब का डिफेंस अलहदा हो, केपी का अलहदा हो और सिंध का अलहदा फौज। बिल्कुल ऐसे ही है। डिफेंस एक होता है पूरे मुल्क का, करेंसी एक होती है। तो इस तरह रेलवे कम्युनिकेशन और कल्चर जो है ना, वो शेयर्ड नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। कल्चर को हम एक यूनिटी की अलामत होती है। दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। है डाइवर्सिफाइड, कल्चर डिफरेंट है, लेकिन बट दे आर इन यूनिफाइड फॉर्म। क्या बात है। तो कल्चर को तकसीम कर लिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। मैं भी फेडरल गवर्नमेंट में था आर्कियोलॉजी, तो उसके बाद डेवोल्यूशन के बाद पंजाब में आ गए। तो ये ठीक है, गवर्नमेंट का डिसीजन है। लेकिन ये है कि अब हम अपने अपने कल्चर को बड़ी तेजी से प्रमोट कर रहे हैं। फेडरल का जो एक कैनवस बहुत बड़ा था, उसमें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी।
तो अब जो छोटी शिनाख्तें हैं वो अब अब ज्यादा उसको ना, जो उसकी माइक्रो डिटेल्स है ना, जो कल्चर की, वो भी हम उसको लेके, जैसे अभी गंधारा के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। अब देखिए गंधारा जो सिविलाइजेशन है वो केपी और पंजाब गवर्नमेंट ये दोनों मिले बगैर इस पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों इलाकों में, दोनों रीजन्स में फैला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्सला से आगे 2 किलोमीटर जाए तो वो जूलियान जो है वो केपी में है, ऐसे ही है, तो वो सवात तक चले जाए, इवन गिलगित में भी कुछ निशानात मिलते हैं। सो अंजुम दारा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, बड़ा कुछ नया हमें सीखने को, जानने को मिला, और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हम आपके साथ ऐसी जो है ना वो बैठ के करते रहेंगे। तो नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू हुई थी दरियाए रावी के फैलाव से, कटाव से, और अंजुम दारा साहब चूँकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से बड़े अरसे से इनकी एक जज्बाती वाबस्तगी है, इनकी किताबें हैं, इनकी रिसर्च है, इवन ये दुनिया भर में जाते हैं तो वहाँ के म्यूजियम्स में भी जो है ये अपने आर्कियोलॉजिकल जो इनके एविडेंसेस हैं उनको तलाश करते फिरते हैं। तो हमने दरियाए रावी के कटाव से लेकर हर उस आखिरी मुमकिना टॉपिक पर बात करने की कोशिश की जो शोबा आर्कियोलॉजी में आता है, और जो हमारे आजकल के सैलाबी जो एक सूरत हाल है, दरियाओं में जो कंस्ट्रक्शन चल रही हैं उससे रिलेटेड है, हमने उन मौज़ूआत को जो है वो अपनी गुफ्तगू में समेटने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।